हमारे साथ एक और लाइव क्वेश्चन ये आया है नीलेश जी कि अपनी प्रकृति के हिसाब से तंदुरुस्त कैसे रहा जाए। और मेरा अगला प्रश्न भी इसी से ही कुछ मिलता है, क्योंकि हम सबकी प्रकृति अलग है, हमारा शारीरिक मानसिक जो विकास वो भी हमारी प्रकृति के हिसाब से ही होता है। तो हमें अपने खान पान में अपनी प्रकृति के हिसाब से क्या शामिल करना चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। बिल्कुल सही है कि प्रकृति को जानने का फायदा क्या है। प्रकृति को हमने जान लिया और हमें पता चल गया है कि मेरी फॉर एग्जांपल पित्त प्रकृति है या किसी की वात पित्त प्रकृति है, वो वोट एवर, वो पता तो चल गया। ये पता चलने का फायदा क्या है, अब हमें करना क्या है। तो आयुर्वेद जो है वो इस तरह से दूसरी जितनी भी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है उनसे यूनिक इस तरह से है कि इसमें किसी भी रोग की जो चिकित्सा होती है वो प्रकृति के हिसाब से होती है। इट इज कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट कंसिडरिंग दी प्रकृति, जनरलाइज नहीं होता है। इसी तरह से आयुर्वेद जो है वो जितनी भी औषधियां हैं उनके गुण और दोष के हिसाब से ये औषधि किस प्रकृति वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा हितकारी है उसके हिसाब से वो अपनी ट्रीटमेंट का पूरा वो ऑर्गेनाइजेशन करती है। जब हमको पता चल जाता है कि मेरी ये प्रकृति है तो आयुर्वेद हमको उस प्रकृति के हिसाब से उस प्रकृति के लिए जो मोस्ट कॉम्पेटिबल है, जिसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में जो कॉम्पेटिबल बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद की परिभाषा में वो है पथ्य और अपथ्य। तो वो पथ्य और अपथ्य का बहुत ही सही आपको एक गाइडेंस मिल जाता है कि अगर ये मेरी प्रकृति है तो मेरे पथ्यापथ्य क्या है। और पथ्य में भी दो चीजें हैं, आहार और विहार। सिर्फ आहार की बात नहीं है, विहार की भी बात है कि अगर आपकी प्रकृति पित्त है तो आपको जो पथ्य है, पथ्य मतलब कॉम्पेटिबल, सुइटेबल, जो कि आपको ज्यादा लेने चाहिए। अपथ्य मतलब आपको अवॉइड करने चाहिए, जो आपको कम लेने चाहिए, इनकॉम्पेटिबल फूड। तो वो फूड का भी आपको पूरा एक मार्गदर्शन मिल जाता है, पूरा गाइडेंस मिल जाता है। नॉट ओनली दैट, इसके सिवा हमारे लाइफस्टाइल में भी हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, जिसको हम विहार कहते हैं, रेजिमेन कहते हैं, उसका भी हमको कंप्लीट क्लू मिल जाता है जब हम अपनी प्रकृति को ठीक से जान लेते हैं। तीनों प्रकृति के हिसाब से कुछ जो पथ्य और अपथ्य है, जो उसके लिए सुइटेबल और नॉन सुइटेबल जो फूड आइटम्स है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करना चाहूंगा। वी विल स्टार्ट विथ वात प्रकृति। जो वात प्रकृति वाले लोग हैं उनको क्या क्या रोग हो सकते हैं, उनके लक्षण क्या है, ये हम बता चुके हैं। लेकिन इन रोगों से बचने के लिए अभी हमने प्रकृति तो जान ली, हमको पता भी चल गया कि इससे ये हो सकता है वो, लेकिन उसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। उस प्रकृति के हिसाब से होने वाले रोगों से हम बच भी सकते हैं। तो उसके लिए जो क्या करना है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको फूड के बारे में बताता हूं कि जो वात प्रकृति है उनके लिए पथ्य या कॉम्पेटिबल क्या क्या उसके खाने में होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम सीरियल्स की बात करें तो वात प्रकृति वाले लोग गेहूं, चावल, ग्वार जो जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, उनके लिए ये सुइटेबल है, कॉम्पेटिबल है, दे कैन डाइजेस्ट देम इजीली, बट दे शुड अवॉइड बाजरा। बाजरा गर्म हो सकता है वात प्रकृति के वाले लोगों के लिए, तो उनको वो अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अगर बीन्स, कठोल जिसको हम बोलते हैं, कठोल की अगर हम बात करें तो उसमें मूंग, फिर अरुद बोलते हैं, लोबिया जिसको बोलते हैं, कलथी, ये भी एक अच्छी एक कठोल की ही एक दाल है। इसको वात प्रकृति वाले ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन मटर है, मटर की दाल है, राजमा है, काला चना जो है, लाल मसूर है, उनसे थोड़ा परहेज करना चाहिए वात प्रकृति वाले लोगों को। और उसके बाद जो वेजिटेबल्स है, हर रोज की जो हमारे रोजमर्रा में जो हमारी सब्जियां बनती है, वो वात प्रकृति वाले जो लोग हैं उनको कौन सी सब्जी उनके लिए सबसे सही है, इसमें कुछ कुछ नाम आप डायरेक्टली स्क्रीन पर देख सकते हैं। डायरेक्टली लेट मी टेल यू उनको अवॉइड क्या करना चाहिए। गोभी फॉर एग्जांपल, आलू, भिंडी, तो ये बीट है, ये सारी चीजें वात प्रकृति के लोग जो है उनको थोड़ी कम ले या उनसे परहेज करें। लेकिन इनके सिवा जो भी आपको जो दूसरे लिस्ट में दिख रहा है, ये सारी चीजें उनके लिए फायदेमंद है और कॉम्पेटिबल है।
इसके बाद अगर हम दूध की बात करें तो वात प्रकृति वाले जो है वो जनरली उनको दूध से कोई ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, तो दूध और दूध की आइटम्स वात प्रकृति वाले को ज्यादा इनकॉम्पेटिबल नहीं होती है। कफ प्रकृति वाले को थोड़ा उनसे परहेज करना चाहिए। और इसके बाद अगर हम फ्रूट्स की बात करें, फल, क्योंकि अभी जब डाइट की बात आती है तो फल पे तो सबका ध्यान होता ही है कि कौन से फल मेरे लिए अच्छे हैं, कौन से फल मेरे लिए अच्छे नहीं है। तो जो कच्चे आम है या फिर जामुन है, चीकू है, सीताफल है, सो ये कटहल है, ये जो कुछ कुछ फ्रूट्स है उनसे परहेज करना चाहिए। वात प्रकृति वाले लोगों को कम लेना चाहिए, खास करके जब उनकी यंग एज हो, बचपन हो, उसमें तो उनको ज्यादा परहेज करना चाहिए। लेकिन इनके सिवा आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है फ्रूट्स में, फलों में, जिसमें वात प्रकृति वालों को चयन करने में बहुत ही सरलता होती है, उनके लिए कॉम्पेटिबल है, पथ्य है। इसके बाद लास्ट में अगर हम जो मसाले हैं, कॉन्डिमेंट्स, जो हम स्पाइसेस जो हर रोज के हमारे व्यवहार में, हमारी रसोई में आते हैं, उनमें से कौन कौन से मसाले उनके लिए सही है और कौन कौन से मसाले उनको थोड़े परहेज करने चाहिए। वात प्रकृति वाले के लिए ऑलमोस्ट सारे मसाले जो है वो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन लाल मिर्च से उनको परहेज करना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो हल्दी है, लौंग है, दालचीनी है, अदरक है, सौंठ है, जीरा है, ये सारी चीजें हैं वो वात प्रकृति के जो व्यक्ति है उनको स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो ये थोड़े रेजिमेन जो है फूड रिलेटेड वो वात प्रकृति के लिए है। इसी तरह से पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं उनको कौन कौन सी चीजें ज्यादा लेनी चाहिए और कौन सी चीजों से परहेज करना चाहिए, इनको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। इस तरह से जब हम अपना पूरा रेजिमेन, अपना फूड इनटेक को जब हम डिजाइन करते हैं तो इस प्रकृति से होने वाले सारे रोग, उनके दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सीरियल्स की बात करें तो जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको बाजरा, ये एक ऐसी चीज है कि जो गर्म है उसकी स्वभाव से, तो बाजरे उनको कम लेना चाहिए। बाकी गेहूं, चावल, जौ, रागी, ये सारे जो धान है वो उनके लिए कॉम्पेटिबल या तो पथ्य है। इसके बाद पित्त प्रकृति वाले के लिए कॉम्पेटिबल जो बीन्स है, कठोल, उनकी बात करें तो मूंग जो है, राजमा है, तुअर है, ये सारी चीजें उनके लिए स्वास्थ्यप्रद है। लेकिन काला चना और कलथी, ये दो चीजों से थोड़ा उनको परहेज करना चाहिए जिनकी प्रकृति पित्त है। इसके बाद फल, जो फ्रूट्स, उनकी बात करें हम तो पित्त प्रकृति वाले के लिए आप समझ सकते हो उनकी प्रकृति जो है वो गर्म है। तो कौन कौन से फ्रूट जिसको हम समझते हैं कि ये गर्म है, जो या इससे गर्मी बढ़ सकती है, तो ऐसे फ्रूट से हमें परहेज करना चाहिए जिनकी प्रकृति पित्त है। तो आप देख सकते हो पपीता जो है, या फिर जो संतरा है, बाद में कच्चा आम है, स्ट्रॉबेरी है, तो ये जो कुछ जो सावर, जो खट्टे है कुछ फल, उनसे थोड़ा उनको परहेज करना चाहिए। बाकी पित्त प्रकृति वाले के लिए दूसरे जो फल है जो वो ले सकते हैं वो केले, सफरजन, आलू, ये नारियल, ये सारी चीजें, अंजीर, जो खरबूज है, जामुन है, संतरे है, सीताफल है, पक्के आम है, आंवला है, ये सारी चीजें उनके लिए कॉम्पेटिबल या तो पथ्य है, उनसे उनको फायदा होता है। और इसके बाद अगर मसालों की बात करें तो आप समझ सकते हो कि तीखे जो मसाले हैं, बहुत ही स्पाइसी मसाले हैं, उनसे पित्त प्रकृति वाले को परहेज करना चाहिए। तो नहीं लेने वाली जो मसाले की लिस्ट पित्त प्रकृति वाले उनके लिए थोड़ी लंबी है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो जो जो गर्म मसाले है, हींग है फॉर एग्जाम्पल, दालचीनी है, लाल मिर्च है, तमालपत्र है, ये सारी चीजें पित्त प्रकृति वाले को कम लेनी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो ठंडक देने वाले जो मसाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि सौंफ है फॉर एग्जाम्पल, हल्दी है, ये सारी चीजें, सेंधा नमक है, लौंग है, ये सारी चीजें पित्त प्रकृति वाले भी ले सकते हैं और उनके लिए ये फायदेमंद भी है। और कफ प्रकृति वाले के लिए अगर हम बात करें तो उनमें कौन कौन से अनाज जो कफ प्रकृति वाले को जो सुइटेबल या तो पथ्य है, इसकी बात हम करें तो आप समझ सकते हो कि वो भारी जो भी अनाज है जो पचने में बहुत ही समय लेता है, ऐसे अनाज उनको परहेज करना चाहिए जिनकी प्रकृति कफ है। तो इसमें गेहूं और चावल, ये दो चीजें ऐसी है कि उसका इंटेक कंपैरेटिवली कम लेना चाहिए। लेकिन अगर
बाजरा है, जौ है, मकई है, ज्वार है, ये सारे धान पचने में हल्के होते हैं और कफ प्रकृति वाले को ये धान का इंटेक ज्यादा रखना चाहिए कंपैरेटिवली। अगर हम बीन्स की बात करें, कठोल की बात करें, तो उनमें कौन कौन से ग्राम्स और कठोल है इसकी अगर हम बात करें तो जो काला चना और लोबिया, ये दो चीजें, चौली जिसको बोलते हैं हम अपनी पारंपरिक भाषा में, ये दो चीजें कफ वाले को कम लेनी चाहिए। बाकी हर तरह की जो दालें हैं, मूंग है, चना है, राजमा है, कलथी है, ये सारी चीजें कफ प्रकृति वाले के लिए पथ्य है। इसके बाद वेजिटेबल्स में आप देखा जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकता हो कि कौन कौन से वेजिटेबल जो है वो पचने में भारी है या कफ का बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसे जो वेजिटेबल है जिसमें आप देख सकते हो आलू और भिंडा, बीट है, ये सारी चीजें जो कुछ है, कद्दू है, इनको कम लेना चाहिए। बाकी की जो जो वेजिटेबल्स है, बाकी इट्स अ वाइड रेंज ऑफ वेजिटेबल्स विच आर कॉम्पेटिबल फॉर द पीपल विथ कफ प्रकृति। तो इसके भी मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो ऑलरेडी स्क्रीन पर है। फ्रूट्स में अगर हम देखें फल, तो जो जो हेवी है, जिससे कफ का एग्रेवेशन हो सकता है, ऐसे फल कौन कौन से हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। केला है, सीताफल है, अमरूद अमरूद है, इसके बाद आप देख सकते हो नारियल है, ये कुछ हैवी है पचने में। और ऐसे जो फल है जो लाइट है, स्वीट है, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है कफ प्रकृति वाले के लिए, जैसे जामुन हो गया, जैसे पक्के आम हो गए, आंवले हो गए, खजूर हो गया, ये सारी चीजें कफ प्रकृति वाले आराम से ले सकते हैं। फ्रूट के बाद अगर मसालों की बात करें तो आप देख सकते हो कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए ऑलमोस्ट सभी मसाले, कोई भी मसाला ऐसा नहीं है कि जो कफ प्रकृति वाले को नुकसान करे। हार्डली कुछ ऐसे होंगे जिससे कि कफ बढ़ता हो। जनरली कफ को तो कम करता है जो मसाला रहता है। मसालों के दो गुण धर्म बहुत ही ज्यादा होते हैं, एक तो वायु का बैलेंस करता है और पित्त का बैलेंस करता है। तो मसाले जो भी है वो कफ प्रकृति वाले को, ज्यादातर कोई भी ऐसे मसाले नहीं होते जिससे कि कफ प्रकृति वाले को तकलीफ हो। सो इन टोटो मसाले जो है, स्पाइसेस जो है, वो कफ प्रकृति वाले के लिए कॉम्पेटिबल है। तो इस हिसाब से अगर हम अपने जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सीरियल्स है, बीन्स है, इनका चयन हम अगर जो पथ्य वाले जो है कोष्टक या पथ्य वाले जो भी हमारे आइटम्स है, उनमें से हम ज्यादातर इंटेक अगर अपना डिजाइन करें और जो अपथ्य वाले जो आइटम है उनमें हम कम से कम ले, परहेज करें, तो जीवन भर हम अपने प्रकृति के हिसाब से अपना कॉम्पेटिबल जो रेजिमेन को डिजाइन करके हम किसी भी मेडिसिन के बगैर स्वस्थ रह सकते हैं और कोई भी डिसीज आने की संभावना हमें बहुत ही कम रह जाती है।